दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th मैथ्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन द्विघात समीकरण के, ठीक है ना, मूलों वाले सवाल। अगर मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में या तो ये 6 नंबर में आएंगे, ठीक है ना। अगर ये 6 में नहीं आए, अगर मान लो ये 6 में नहीं आया तो ये आपके टिक वाले ऑप्शन वाले सवालों में आएंगे, ठीक है ना। जो आपके 20 क्वेश्चन आते हैं ना, तो उनमें से आपको सवाल ये पक्का देखने को मिलेगा। फिलहाल ये इसमें से एक सवाल आएगा आपका 6 नंबर का। तो पहले हमको पढ़ना है कि मूलों का अस्तित्व कब होगा कब नहीं होगा। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं इसका फार्मूला। देखिए, अगर हमारा डी बराबर इसका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। अगर हमारा डी बराबर, बात सुनो, अगर डी बराबर हमारा आएगा प्लस, ठीक है, तो आपका मूलों का अस्तित्व होगा। बात सुनो पहले, तो मूलों का अस्तित्व होगा। और अगर हमारा डी बराबर आ गया मान लो माइनस का, ठीक है ना, वैल्यू 4 आए, 5 आए, 6 आए या कुछ भी आए मान लो, तो आपका मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो यहीं से सवाल ख़त्म। तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आपका आ जाए मान लो डी बराबर 0, ठीक है ना, अगर हमने मान लिया आ गया हमारा डी बराबर 0, तो जो होगा सवाल वो हमारे मूल बराबर होंगे, मूल बराबर होंगे। तो इसका जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है x बराबर -b/2a और कामा होता है -b/2a। तो हम लोग पढ़ते हैं इसको एकदम बेसिक तरीके से, सिंपल तरीके से। तो आपका फर्स्ट सवाल दिया हुआ है 2x² - 3x + 5 बराबर 0। तो देखो हम लोग उसको कैसे करेंगे। आपका फर्स्ट सवाल दिया हुआ ए 2x² - 3x + 5 बराबर 0। तो इसकी हम लोग तुलना करेंगे ax², ठीक है ना, प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से। तो सुनो देखो, इसकी हम लोग तुलना करेंगे a, तो आपका हो जाएगा 2, क्योंकि x², तो a आपका हो गया 2, b आपका हो जाएगा -3, तो ये b हो गया आपका -3। अब c देखो यहाँ बचा सिर्फ 5, क्योंकि b x था ना, तो x के गुणे में आपका दिया है -3, तो x तो हट जाएगा, आपका बचेगा b बराबर -3 और c बराबर आपका बचेगा 5, ठीक है ना। तो पहले हम लोग उसको चेक करेंगे कि ये इसका मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। तो d बराबर b² - 4ac, तो d बराबर b आपका दिया हुआ है -3, तो ये -3 हो जाएगा, स्क्वायर -4a आपका दिया है 2, ठीक है ना, और c आपका दिया हुआ है 5। तो बात सुनो, तो d बराबर 3 तिहाई 9, ठीक है ना, 4 दूनी 8 पंचे 40। अब बात सुनो, देखो 40 से जाएगा 9, तो हमारा बचेगा d बराबर -31। अब आपसे बोला था इसमें से ना कि अगर हमारा माइनस का वैल्यू आ गया, ठीक है, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा और सवाल वहीं पे से ख़त्म, खल्लास हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे d बराबर माइनस वैल्यू अतः मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका दिया हुआ है 2x² - 6x + 3 बराबर 0। तो हम लोग इसको करते हैं। देखो आपका सवाल दिया हुआ है 2x² - 6x + 3 बराबर 0। सेम सवाल है, सेम फार्मूले से करेंगे हम लोग। तो इसका हो जाएगा ax² + bx + c बराबर 0 से करेंगे हम लोग तुलना। तो तुलना करने पर तो देखो a बराबर हमारा हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा -6, ठीक है ना, और ये c बराबर हो जाएगा 3। बात सुनो, तो पहले हम लोग उसको चेक करेंगे इनके मूलों का अस्तित्व है
कि नहीं है, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला होता है डी बराबर, हमने पढ़ा है कि डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो बी आपका दिया हुआ है, इसमें कितना दिया था, माइनस का 6। तो ये आपका हो जाएगा डी बराबर -6 स्क्वायर माइनस 4, फिर आपका दिया हुआ ए सी दिया है ना, तो ए आपका दिया है 2 और सी आपका दिया हुआ है 3। तो देखो ए आपका हो जाएगा 2 और सी आपका दिया है 3। तो ये हमारा हो जाएगा डी बराबर 6×36 माइनस 4 दूनी 8 और 8 के 24। तो हमारा बचेगा डी बराबर आ गया 6 से जाएगा 4 तो बचेगा 2 और 3 से जाएगा 2 तो बचेगा 1, ठीक है ना। तो हमको देखिए इसमें 12 या 15 से वास्ता नहीं है, हमको सिर्फ चेक करना है कि ये जो मान आया है ये प्लस है कि ये माइनस है। तो हमारा आया है देखो यहाँ पे प्लस वैल्यू, ठीक है ना, प्लस वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे कि मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक है ना, अस्तित्व होगा। तो अब हम लोग इसके मूल ज्ञात करेंगे। तो आपका सवाल दिया हुआ था 2 स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो आपका a बराबर हो जाएगा 2, b हो जाएगा -6 और c हो जाएगा आपका 3। तो हमको पता है, हमने पढ़ा है कि x बराबर, ठीक है ना, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान होता है 2a। ये हमारा होता है सीरी धरा 4 विद, सीरी धरा होता है 4, धरा 4 होता है, धरा 4 विद होती है, ठीक है। तो बात सुनो, तो देखो हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस बी, तो माइनस आपका प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b आपका तो हो जाएगा देखिए 6 -6 का स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4a आपका दिया है 2 और c आपका दिया हुआ है 3 और अपान में होता है 2a। तो ये आपका हो गया 2a। तो देखो हो जाएगा x बराबर 6 प्लस माइनस 6×36 माइनस 4 दूनी 8 तियाँ 24 और अपान में आएगा 2 इंटू a आपका दिया था 2। तो हमारा बचेगा 6 प्लस माइनस, देखो 6 से जाएगा 4 तो बचेगा 2 और 3 से जाएगा 2 तो बचेगा 1 और अपान में आएगा 2 दूनी 4। तो देखो हमारा बचेगा x बराबर 6 प्लस माइनस 2√3 और अपान में आएगा 4। तो बराबर 2 इसमें से कॉमन निकाल लो तो बचेगा 3 प्लस माइनस √3 और अपान में 4। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो x बराबर हमारा आ गया 3 प्लस माइनस √3 और अपान में बचेगा 2। यही हमारा हो गया x का मान। अगर इसको करना चाहो तो एक बार हम लोग इसमें लेंगे प्लस, एक बार लेंगे माइनस। तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। तो इसकी हम लोग तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो देखो इसमें a बराबर हमारा हो जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा -2 और c बराबर हो जाएगा 1/3, ठीक है ना। तो पहले हम लोग साथ चेक करेंगे कि मूलों का अस्तित्व है या फिर नहीं है। तो d बराबर ये होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो देखो हमारा हो जाएगा d बराबर b स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर माइनस 4a आपका दिया है 3 और c आपकी दी हुई है 1/3। तो 3 से 3 जाएगा तो बनेगा d बराबर 2 दूनी 4 और ये 4। तो d बराबर बचेगा हमारा 4 - 4 बराबर 0। अगर d बराबर 0 आ गया तो मानो कि हमारा मूल जो होगा मूल बराबर होंगे, ठीक है ना, मूल बराबर हैं। अगर मूल बराबर हैं तो हमने पढ़ा था इसका फार्मूला होता है
एक्स बराबर माइनस बी अपान टू ए कामा माइनस बी अपान टू ए। तो देखो हमारा हो जाएगा एक्स बराबर माइनस बी अपान टू ए। तो माइनस बी आपका आया था यहाँ पे माइनस का 2, तो आपका हो जाएगा एक्स बराबर माइनस माइनस प्लस 2 और अपान होता है 2a, तो 2 इंटू ए आपका हो जाएगा 3। तो बचेगा 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, एक्स बराबर हमारा आ गया 1/3। तो एक्स बराबर 1 आ गया 1/3, तो 1 भी आएगा वही 2 इंटू 3 1/3। तो मूल हमारे आ गए एक्स बराबर 1/3 कामा 1/3।